हेलो ऑल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू नावल का लेसन जिसका नाम है पर्सुएशन। लिखा है जेन ऑस्टिन ने। ये एक्चुअली एमए के पार्ट 1 पार्ट 2 लेसन्स में हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे दिखा मिलता है। तो पहले भी मैंने ये बोल चुकी हूँ, ये जो मैं लेसन्स लेके आती हूँ, नॉवेल्स लेके आती हूँ, ये सिर्फ लास्ट मोमेंट के रीडिंग के लिए है, जिस्ट के लिए है, जिसे आप पढ़ के स्टोरी समझ जाएंगे और आप अपनी जो बुक्स मिली हुई रहती है यूनिवर्सिटी से, आप उसे पढ़कर थोड़ा कनेक्शन आप लगा सकते हो, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आई है। सो चालू करते हैं ये लेसन के बारे में, जिसका नाम है परसुएशन। ये लास्ट नावल था जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखा हुआ था। इस नावल में आपको जो भी कैरेक्टर्स है, मैंने यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपको गो थ्रू करना है और आपको इजीली ये नावल समझ में आ जाएगी। तो चालू करते हैं। मेन जो है यहाँ पर कैरेक्टर है वो है सर वॉल्टर इलियट। ये एक विडोवर रह चुके हैं 14 ईयर्स से, ठीक है। और इनकी ये एक एरोगेंट मैन रहे हैं। ये एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डेप्थ आ चुका है मीन्स कि उनके पर बहुत कर्जा है। वो बहुत ही रूड बात करते हैं। उनकी वाइफ जो है वो गुज़र चुकी है, 14 साल हो गए हैं। और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था लेडी इलियट। वो अभी नहीं रही है, वो डेड है। तो यहाँ पर जो मेन है सर वॉल्टर इलियट, मैंने इनका यहाँ पर आपको दिखाया है कि यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर है सर वॉल्टर इलियट। कैरेक्टर्स तो वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब कोई, बट मेन जो 2-3 है वहाँ पर मैंने सर्कल करके आपको दिखाया है। अब ये सर वॉल्टर इलियट के बारे में है और 2-3 बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकी 3 बेटियां रह चुकी है, जो कि सबसे पहली है एलिजाबेथ, जो कि 29 ईयर्स की है। सेकंड है एन, जो कि 27 ईयर्स की है। थर्ड है मैरी, जो सबसे छोटी है। अच्छा, ये तीनों और सर वॉल्टर इलियट ये सब रहते थे इनके घर में, जिनका नाम है क्लेंच हॉल। ये एक ब्रिटिश नॉवल है। जेन ऑस्टिन जो एक ब्रिटिश राइटर रह चुकी है, तो मेनली आपको ऐसे वर्ड्स जैसे सर, तो हमें इसे पता चलता है कि ये अमीर घर के लोग हैं। अभी यहाँ पर आप 4th नंबर देखेंगे, विलियम वॉल्टर इलियट। एक्चुअली ये है कज़न, इन तीनों बहनों के ये हैं कज़न। अभी जो ये घर है, समझो अभी सर वॉल्टर इलियट वो काफ़ी एजड है, ये जब भी मर जाएंगे तो इनकी जो ये हवेली है, इनका जो ये घर है, वो इन तीनों लड़कियों के पास नहीं जाके इनके जो कि कज़िन है, जो कि लड़का है विलियम वॉल्टर इलियट, इनके पास जाएगा। तभी यहाँ पर मैंने 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4th वन। अच्छा, जो सबसे पहली है एलिजाबेथ, वो अनमैरिड है। सेकेंड वाली जो है एन, वो भी अनमैरिड है। जो कि 3rd नंबर है, सबसे छोटी जो थी मैरी, उनकी शादी हो चुकी है चार्ल्स मैसग्रूव से। अब ये जब ये चार्ल्स मैसग्रूव रिश्ता लेके आए थे, ये एक्चुअली एन के लिए भी लेके आए थे कि बाबा ये लड़की बैठी है, पहले इनका रिश्ता हम मांगे। एन ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, मुझे शादी नहीं करनी है। इसके बारे में भी, एन के बारे में भी बहुत बड़ी स्टोरी है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो चार्ल्स मैंग्रोव ने फिर उनकी 3rd जो लड़की थी मैरी, फिर उनका हाथ मांगा। मैरी ने हाँ बोला और इन दोनों की शादी हो गई और इन दोनों के पास अभी 2 बच्चे भी हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इनकी एक फ्रेंड है, जो कि इनकी लेडी इलियट की ये फ्रेंड रह चुकी थी, लेडी रसेल। तो ये दोनों का बहुत तालमेल बैठता है कि कुछ भी इन्हें डिसीजन लेना रहता है, ये लेडी रसेल को भी पूछ के लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं मिसिस क्ले भी ज़्यादा अट्रैक्टेड है सर वॉल्टर इलियट से, और सर वॉल्टर इलियट भी मिसिस क्ले को पसंद करते हैं। सिर्फ पसंद तक ही बात थी यहाँ पर। आफ्टर उनकी जो वाइफ है लेडी इलियट, वो मर चुकी है, तो थोड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर दिख रहा है हमें, अभी इनके पर इतना डेथ आ चुका था कि सर वॉल्टर इलियट पर, कि इन्हें जो अपना घर है वो खाली करना पड़ा और इन्हें अपने किसी और को किराए पर देना पड़ा, कि उसमें से जो कुछ पैसे आएंगे कि वहाँ पर वो
चुका पाएंगे। तो इन्होंने क्लेंच हॉल, जो इनके घर का नाम था क्लेंच हॉल, ये उन्होंने लीज पर मतलब रेंट पर देके रखा है एडमिरल को, जो कि एक आर्मी ऑफिसर जैसे रहते हैं ना रैंक्स, उसमें थे। प्लस उनकी जो वाइफ थी मिसेस सोफिया क्रॉफ्ट, उनको दिया हुआ है। अभी मिसेस सोफिया क्रॉफ्ट और एडमिरल क्लेंच हॉल में रहते हैं, ठीक है, ये लीज पर रहते हैं। अभी आप देख सकते हो मिसेस सोफिया क्रॉफ्ट, इनको 2 भाई थे। एक था जिसका नाम था मिस्टर एडवर्ड वेंटवर्थ, और दूसरा जो भाई का नाम है वो है कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ। अब ये जो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ है, ये एन से और एन इन से थोड़ा क्लोज़ हो गए थे जब भी एन 19 ईयर्स की थी। पर इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो सर वॉल्टर इलियट जो एन के पापा हैं, उन्होंने मना कर दी थी। और जो लेडी रसेल है, इस हर एक सलाह इनसे लेके करते हैं, तो लेडी रसेल ने भी मना कर दिया था और सर वॉल्टर इलियट ने भी मना कर दिया था कैप्टन फ्रेडरिक को कि इनके साथ शादी नहीं करनी है। फिर हम जब ये आगे बढ़ते हैं, हमें दिखता है कि जो उनकी 3rd नंबर वाली जो डॉटर है, अभी हम इस पर थोड़ा देखेंगे, जो कि नाम है इनका मैरी। इन्होंने शादी की हुई है चार्ल्स मसग्रूव से। अभी हम सिर्फ मसग्रूव फैमिली की देखेंगे। ये जो मसग्रूव फैमिली है, यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर मैंने सा बॉक्स बनाया हुआ है, आपको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाया है मैंने ये पेज, कि आपको याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है करके। ये मसग्रूव फैमिली है, यहाँ पर घर में रहती है। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? ये रहते हैं अपर क्रॉस में। तो जब ये अपर क्रॉस में रहते हैं, ये घर में इनके साथ रहती है मैरी, यहाँ पर मसग्रूव की हो गई है। तो इनके साथ इनके जो हस्बैंड है वो रहते हैं, इनके 2 बच्चे रहते हैं। प्लस ये जो चार्ल्स मसग्रूव है, इनके जो पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस मसग्रूव, वो रहते हैं, जो बूढ़े रहते हैं वो रहते हैं। और ये जो इनके जो पेरेंट्स हैं, इन्हें सिर्फ एक ही बेटा नहीं था जिसका नाम था चार्ल्स, वो एक ही नहीं था, इन्हें और एक बेटा था जो कि मर चुका था। ठीक है, और ये जब ये मर चुका था, एक्चुअली कैसे मरा था, ये आर्मी में ही था इनके साथ। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे ना कनेक्शन दिखाया हुआ है, कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ के साथ थे। और प्लस इन्हें 2 बेटियां भी थी, जिसका नाम था लुइसा, और नेक्स्ट वाली का नाम था वो था हेनरिटा। ये यंग है और ये बड़ी हुई। लुइसा जो थी वो बड़ी थी, हेनरिटा थी वो छोटी थी, ठीक है। अभी ये जो डाइड सन है, इनका नाम था रिचर्ड। हम जब ये आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर साइड में मैंने दिखाया है इनके नेबर्स में थोड़ा सा दूर आप बोल सकते हो, यहाँ पर इनके मसग्रूव के कज़न्स रहते थे, जिसका नाम था हीटर, मतलब ये एक सरनेम है। और उनका जो बेटा था उनका नाम था चार्ल्स हीटर, ठीक है। फिर हम नीचे जब हम और आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चार्ल्स हीटर है, तो अभी हम जो बोल रहे थे चार्ल्स हीटर के बारे में, अभी हम थोड़ा यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ, ये पहले एन से थोड़ा अटैच था। जब ही एन ने मना कर दिया, ये सिंगल था। अभी कैप्टन वेंटवर्थ जो है वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे थे। तो जब ये दुल्हन ढूंढ रहे थे, तो इनकी जो एक्सीडेंटली या को एक्सीडेंटली आप बोल सकते हो, इनकी मुलाकात होती है फिर से एन से। जब भी एन अपनी बहन के घर, जो कि है मसग्रूव फैमिली में आई हुई थी, तभी इनकी थोड़ी मुलाकात हो जाती है। तो हमें दिखता है कि ये जो हाइटर है, ये एक्चुअली हेनरिटा से काफ़ी अटैच होने लगे थे। इनको थोड़ा इनकी तरफ ये था, कनेक्शन था। और जो लुइसा है वो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ है, उनके साथ थोड़ा उनका अटैचमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं। आपको याद रखना है लुइसा एंड हेनरिटा, और यहाँ पर है कैप्टन वेंटवर्थ, और यहाँ पर है चार्ल्स हीटर। जब भी हम नीचे आते हैं और तो हमें पता चलता है प्लेग के दौरान कि जो चार्ल्स हीटर है, ये है ही गेट्स इंगेज टू हेनरिटा। और लुइसा जो थी वो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ के लिए थोड़ा अटैच थी, पर इनकी अभी तक एंगेजमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो।
ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। अभी लेडी रसेल जो थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, लेडी रसेल जो इनका सब इन्हें एडवाइस देती है, ये बोलती है कि एन को, मतलब इनकी जो दूसरी डॉटर है एन, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए विलियम इलियट से, जो कि इनके कज़न रह चुके हैं। ये ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि ये बोलती है कि अगर एन और विलियम वॉल्टर इलियट की अगर शादी हो जाती है, जो कि कज़न है, और ये जो पूरी जो क्लेंच हॉल की प्रॉपर्टी है, ये पूरी तो इलियट के पास ही जाएगी, विलियम वॉल्टर इलियट के पास। तो अगर ये दोनों शादी कर लेते हैं तो क्लेंच हॉल पूरा एन का हो जाता है और विलियम वॉल्टर एलियट का हो जाता है। तो तभी वो बोलती है लेडी रसेल, इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बट एन का मन इतना विलियम इलियट के लिए नहीं लगता है। उसका अभी तक पूरा जो था ध्यान वो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ पर था, और कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ भी अभी तक एन के लिए थोड़ा अटैच्ड रहते हैं। हम जब भी आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि एन के पास अभी दो ऑप्शन रहते हैं, या तो एन वेंटवर्थ से शादी करें या तो एन विलियम के साथ शादी करें। तो जब भी वो सोचती है तभी उसी बात होती है, एन और वेंटवर्थ की इन दोनों की बात होती है, और वेंटवर्थ बताता है कि उसका कोई भी अटैचमेंट, उसको कोई भी झुकाव लुइसा की तरफ नहीं है, उसे अभी तक एन ही पसंद है। वो अपनी फीलिंग्स जो है वो पूरी अपनी एन को बताता है कि एक्चुअली उसे एन से ही शादी करनी है, और वो अपनी पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो पूरी क्लियर भी करके लेता है, ये जो भी लुइसा के लिए थी। और वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग एन भी है जो हो चुका था, जो कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेडी रसेल ने और सर वॉल्टर इलियट ने इन दोनों की शादी मना कर दी थी। एन ने कैप्टन वेंटवर्थ को भी मना कर दिया था शादी के लिए। तो एन भी अपनी जो भी बातें हैं वो सब वेंटवर्थ से करती है कि उन्होंने ना नहीं बोला था, पर फादर ने, एन के फादर ने और लेडी रसेल ने इन्हें बोला था इसे मना करने को। फिर जब हम बात करते हैं विलियम की, जो कि इसका कज़न है, एन का कज़न, जब भी वो सोचती है विलियम के लिए और विलियम बात करता है एन से, तो विलियम भी अपनी फीलिंग्स शेयर करता है एन के लिए कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और ये बोलता है विलियम कि उसे वेंटवर्थ नहीं पसंद है। ये जब भी चालू रहता है, एन कंफ्यूज थी कि वो किससे शादी करे या किसको पसंद करे, या तो वेंटवर्थ या तो विलियम। जब ये सब वो सोचती रहती है तभी हमें पता चलता है मिसेस स्मिथ के बारे में। अभी मिसेस स्मिथ कौन है, यहाँ पर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाया है पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था कि एन की फ्रेंड होती है स्मिथ। उसकी शादी हो जाती है चार्ल्स के साथ, चार्ल्स स्मिथ के साथ, तभी उसे हमने बोला है मिसेस स्मिथ। तो ये अच्छी फ्रेंड होती है एन की पहले से ही। तो स्मिथ जो है एन को और एक कहानी बताती है यहाँ पर। वो बताती है कि मिसेस स्मिथ के जो हस्बैंड थे चार्ल्स, जो कि भी नहीं रहे हैं, वो मर चुके हैं, इन्हें एक लेटर भेजा गया था। लेटर किसने भेजा था? लेटर भेजा था विलियम ने। विलियम ने कभी भेजा था? जब भी वो 23 ईयर्स ओल्ड था। उस लेटर में उसने लिखा है, विलियम ने लिखा था कि उसे सर वॉल्टर नहीं पसंद है। सर वॉल्टर जो कि एन के पिता है वो नहीं पसंद है, ही हेट्स सर वॉल्टर। यहाँ पर मैंने दिखाया है, देखो यहाँ पर। और वो भी बोलता है कि जो मिसेस क्ले से उनकी अटैचमेंट थी, यहाँ पर आप फिर से मैं टर्न करके आपको दिखाती हूँ। मिसेस क्ले जो इंटरेस्ट दिखा रही थी सर वॉल्टर इलियट में, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे इन दोनों की अटैचमेंट नहीं पसंद है, क्योंकि मिसेस क्ले को 2 बच्चे हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी है, क्लेंच हॉल है जो, ये पूरा प्रॉपर्टी मिसेस क्ले के 2 बच्चों के पास चली जाएगी। और एक्चुअली असल में इनका जो वारिस था वो था विलियम वॉल्टर इलियट। बट ये तभी उसे क्ले जो थी वो जो अटैच थी सर वॉल्टर इलियट से, तो वॉल्टर बोलता था कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो जो पूरी क्लेंच हॉल की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी मिसेस क्ले के बच्चों के पास जाएगी, जो कि इसे नहीं चाहिए था,
क्योंकि सर वॉल्टर इलियट इसे तभी दे पाएंगे जब भी इनके पास कोई अपना बेटा ना हो। पर मिसेस क्ले से अगर शादी होती है तो इनके बेटे ही कहलाए जाएंगे, तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास चला जाएगा। तो लेटर में ये सब उसने लिखा था जब भी विलियम ने चार्ल्स को लेटर भेजा था। फिर एन डिसाइड करती है कि वो वेंटवर्थ से ही शादी करेगी। इन दोनों में से उसने जो चूज़ किया था वो था वेंटवर्थ। अभी ये दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं, इतने सालों के बाद भी वो रीयूनाइट हो जाते हैं। जो इनके मन में जो कन्फ्यूजन था वो पूरा वो क्लियर हो जाता है। अभी इन्हें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो पूरी क्लियर हो चुकी है। वेंटवर्थ बताता है कि उसे विलियम नहीं पसंद है, उसे पसंद नहीं आ रहा था, और वो भी बताता है कि लुइसा से उसे कोई अटैचमेंट नहीं थी, ना ही उसके साथ कोई झुकाव थी। ये सब चारों पॉइंट्स वेंटवर्थ एन को बताता है। फिर सर वॉल्टर जो थे एन के पापा, वो भी अप्रूव करते हैं इन दोनों की शादी के लिए। एलिजाबेथ जो थी, जो सबसे पहली जो इनकी बेटी थी सर वॉल्टर इलियट के, वो अकेली रह जाती है, वो अनमैरिड रह जाती है एंड ऑफ द स्टोरी तक। लेडी रसेल कन्फेस करती है कि उन्होंने जो बहुत साल पहले किया था, यहाँ पर हमने देखा था लेडी रसेल ने ही बोला था सर वॉल्टर इलियट को कि इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो कन्फेस करती है कि आई एम सॉरी करके। फिर विलियम का जो प्लान था कि उसे एन के साथ शादी करनी है ताकि क्लेंच हॉल उसका हो जाए, वो पूरा आउट हो जाता है। और लास्ट में हमें क्लाइमेक्स जो है वो दिखाई देता है। क्लाइमेक्स में हमें ये दिखाई देता है कि जो वेंटवर्थ है वो ही क्लेंच हॉल को ख़रीद लेता है। ये जो क्लेंच हॉल था, ये प्रॉपर्टी जो थी सबसे बड़ी वाली, वेंटवर्थ उसे ख़रीद लेता है एज अ वेडिंग प्रेजेंट फॉर एन। ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वेंटवर्थ इनके लिए प्रेजेंट लाते हैं जो कि था क्लेंच हॉल, और एन उनकी फिर से क्लेंच हॉल की वारिस बन जाती है। तो ये था हमारा आज का नॉवल का टॉपिक, पर्सुएशन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं विथ ऑल द डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। आई होप you like the video. Please give a like and subscribe to my channel. Thank you very much.